सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, after Diwali vacation, we are meeting again. I welcome you all with great love and great respect in this Svetasvetar Upanishad online satsang. तीन अध्याय श्वेताश्वेतर का अध्ययन हमने किया। अब हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हम भगवान का और पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत उपकार मानते हैं। हम बड़े कृतज्ञ हैं कि उनकी कृपा से हम तीन अध्याय कर सके। अब हम प्रार्थना करते हैं कि अब चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान और पूज्य गुरुदेव हमारे पे कृपा करें और इस अध्ययन को हम अच्छी तरह से निर्विघ्न कर सके। और जो मंत्र है उसमें जो अर्थ है छिपा हुआ, ऋषि मुनियों का जो मनोगत है उस मंत्र के प्रकट करने में, वह हमें हमारे चित्त में प्रकाशित हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं यह शुरू कर रही हूँ। चतुर्थ अध्याय, पहला मंत्र हम चैंट करेंगे साथ में। य एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् अनेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु तदेव अग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि त्वं कुमारा उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः तडिद्गर्भऋतवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणो मुषेते जहातेनां भुक्तभोगाम् अजोन्यः। So, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा श्वेताश्वेत शाखा है, जिसमें यह उपनिषद आता है। इसका चतुर्थ अध्याय में क्या है मुख्यतया एक जरा सा झलक देख लेते हैं। इस अध्याय में उस महादेव की कृपा से साधक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे महादेव, हमें शुद्ध और शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। आप हमें
शुभ बुद्धि को प्रदान करे। क्यों? क्योंकि उसके फलस्वरूप हम इस अग्नि, सूर्य, वरुण इत्यादि में आपका दर्शन कर सके, आपको प्रतीत करें। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक इन सब में आपको प्रतीत करें। नीला, हरा, पीला इन सब रंगों में आपको प्रतीत करें, अर्थात सब में हम आपकी प्रतीति का अनुभव करें। इसीलिए इस बुद्धि को आप शुभ करें। तो शुभ बुद्धि का अर्थ है ईशावास्यम, जो हमारा पहला ग्रंथ था। तो इस बुद्धि से गृहित होना ही क्या है? शुभ बुद्धि से संयुक्त होना है। और कहते हैं आगे इस उपनिषद में, एक अजा है, एक प्रकृति है। अजा माने वैसे बकरा, बकरी, लेकिन प्रकृति। इस प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। और आगे ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का सहारा लेकर जीव और ईश्वर के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है इस उपनिषद में। और महेश्वर और माया, इसका भी निरूपण किया गया है। और उनका निरूपण करके उनकी उपासना द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा अत्यंत शांति की प्राप्ति के उपाय भी बताए हैं। चौथे अध्याय की झलक देख रहे हैं हम। आगे दक्षिणामूर्ति भगवान का निरूपण करके उनका प्रतिपादन किया गया है। और अंत में अपनी रक्षा कैसे हुए, तो रक्षा के मंत्र है, माने हम भगवान से प्रार्थना करते हैं साधक कि आप हमें, हमारी गायों को, हमारे पशुओं को और हमारे घोड़ों को और हमारे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सारे परिवार को, सबको आप रक्षा करें, सबकी आप रक्षा करें। तो इस तरह से जो मंत्र रुद्रम में भी फेमस है, रुद्राभिषेक के जो मंत्र है रुद्रम, उसमें नमकम में ये मंत्र फेमस है। मानस्तो के मान वायुषी मान गोसु मान अश्वेषु ऋषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधिर्हविस्मन्तो नमसा विधेमते। इस तरह से ये मंत्र रुद्रम का ही उठाया गया है। और इस तरह से इस अध्याय में फिर से वही है, प्रार्थनाएं हैं रक्षा के लिए, शुभ बुद्धि के लिए, और वर्णन है स्वरूप का, निरूपण है, और शांति की प्राप्ति के उपाय, दक्षिणामूर्ति भगवान का प्रतिपादन, माने दक्षिणामूर्ति भगवान को गुरु रूप में कैसे हम आराधना करें और कैसे उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें। तो इस तरह से इस अध्याय के मूल 3-4 विषय बनते हैं, जिसको हम देखेंगे। ये पहला जो मंत्र है इसका हम ट्रांसलेशन देखें। थोड़ा सा गंभीर है यह मंत्र, बट वैसे सारा कुछ गंभीर ही है क्योंकि सब ईश्वर का ही वर्णन है। यह एक को मैं संधि अलग करती हूँ, उसके बाद फिर हम मंत्र को देखेंगे। एक अवर्णः बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् अनेकान् निहितार्थः दधाति। वि च एति च अन्ते विश्वम् आदौ स देवः स नः बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। आई होप सबके पास ईशादि नवोपनिषद होंगे, आपको बता देती हूँ। ये ईशादि नवोपनिषद है, नहीं है तो जरूर खरीद लीजिए, गीता प्रेस का है, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दिया है और भावार्थ भी दिया है। तो अब मीनिंग देखें। यह परमात्मा का वर्णन है और प्रार्थना भी है।
यह एकः, जो एक है, अवर्णः, अवर्ण है, अवर्ण माने रंग रूप आदि से रहित होकर अर्थात निर्विशेष है। वह बहुधा शक्ति योगात्, बहुधा शक्ति योगात् माने विविध प्रकार की शक्तियों के संबंध से, विविध प्रकार की शक्तियों के संबंध से आदौ, सृष्टि के आदि में अनेकान वर्णान दधाति, अनेकान वर्णन माने अनेक रंग रूप को धारण कर लेता है। स्वयं कैसा है? अवर्ण है, और करता क्या है? बहुत रंग रूप को धारण कर लेता है। आपको समझ में आता है? इसका अंदर का समझ में पकड़ रहे हैं ये क्या बोल रही हूं मैं? मतलब स्वयं वर्ण रहित है स्वयं में, स्वरूप में, लेकिन अनेक रूप रंग को धारण कर लेता है, माने रूप रंग वाला बन जाता है। चलो आपकी भाषा में बोले तो, अब पकड़ा? बहुत रंग रूप वाला बन जाता है। कहते हैं निहितार्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम देखेंगे। निहितार्थ माने छिपे हुए प्रयोजन वाला, निहित माने छिपा हुआ, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, तो छिपे हुए प्रयोजन वाला अथवा प्रयोजन रहित, निहित माने शून्य भी आएगा, प्रयोजन रहित। स्वयं कैसा है? प्रयोजन रहित है। दो लाइन को ही देखें ठीक से। अवर्ण है माने निर्विशेष है, समझ में आता है ना? निर्विशेष माने न रंग है, न रूप है, न आकार है, न कुछ है, न कुछ है, कुछ भी नहीं, निर्विशेष। निर्विशेष होते हुए सारे विशेष जो है वो उनका ही रूप रंग है। सारे विशेष माने सारे रंग रूप आकार वो धारण कर लेता है। अच्छा, क्यों धारण करता है? कोई प्रयोजन है? नहीं, कोई भी प्रयोजन नहीं है, एक भी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन रहित होते हुए भी ये सब वर्णों को धारण करता है, अर्थात सब वर्ण वाला बन जाता है, अर्थात सारे वर्ण वही है, उसी ने वो सारे वर्ण के आकार को, रूप को धारण किया हुआ है। He has manifested himself in all the names and forms. I think ये इंग्लिश में थोड़ा बेटर पढ़ा आपको, बेटर पढ़ा। So निहितार्थ, so इस तरह से प्रयोजन नहीं है फिर भी अनेक रूप रंग वाला बन जाता है। आप पूछेंगे क्यों? फिर देखेंगे। थर्ड लाइन, वी च एति, इसको ऐसा कर लो, च को आगे लाओ और व्येति बन जाएगा। व्येति माने विलीन हो जाता है। कौन? क्या? विश्वम, यह विश्व जो है, संपूर्ण विश्व, जिसमें विलीन हो जाता है। व्येति माने विलीन हो जाता है। सदेव, वे परमदेव परमात्मा, नः शुभया बुद्धिया संयुनक्तु, हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वे परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। कौन? जो अनेक वर्णों को धारण करता है, रूप रंग को, नेम एंड फॉर्म को धारण करता है, इज मैनिफेस्टेड इन ऑल द नेम्स एंड फॉर्म्स, वो मैनिफेस्टेशन करता है। और दूसरा पॉइंट दिया विच एति माने, और सारा नेम एंड फॉर्म वर्ण उसके अंदर लीन हो जाता है, अर्थात उसमें से ही सारे नेम एंड फॉर्म निकलते हैं, उसकी वह सृष्टि करता है और अंत में सारे नेम एंड फॉर्म उसके अंदर लीन हो जाते हैं। नाउ आई थिंक इट्स मोर क्लियर। परंतु मुख्य बात यह है कि निहितार्थ उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये मजे की बात है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे, जो कुछ बोलते, देखते, चखते, खाते, सोते, जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे
कोई प्रयोजन रहता है, राइट। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है? उपनिषद को हम अध्ययन करें, और मेरा प्रयोजन है अध्यापन करें और परमात्मा की प्रीति को संपादन करें। तो इस तरह से सबके प्रयोजन रहते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है ये सृष्टि करने में और सृष्टि का संहार करने में। ऐसा वह परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। शुभ बुद्धि माने मोक्ष की इच्छा। शुभ बुद्धि किसको कहेंगे? मोक्ष की इच्छा, माने मोक्ष की कामना जो है वही शुभ बुद्धि है, और कोई शुभ बुद्धि नहीं हो सकती। शुभ बुद्धि से संयुक्त करें, अर्थात हम स्वाध्याय करें, जप तप करें, साधना करें और मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी शुभ बुद्धि से। अथवा हम बताएंगे आगे, इस तरह से शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। तो ये है हमारा पहला मंत्र, और हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला शब्द मैं उठा रही हूँ बहुधा शक्ति योग, क्योंकि यह जो कुछ कर रहा है यह परमेश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति और बाद में सब कुछ उसमें विलीन होना, यह कैसे कर रहा है? तो यहाँ पे ऋषि ने शब्द दिया है बहुधा शक्ति योगा, विविध प्रकार की शक्तियों से संयुक्त होकर यह सृष्टि और संहार करता है। मैंने कहा था कि परमात्मा के स्वरूप का निरूपण आएगा और प्रार्थना आएगी, तो इस मंत्र में दोनों चीजें हैं, निरूपण भी है और प्रार्थना भी है। तो देखिए, यह जो शक्ति है, महादेव की शक्ति बोलो, परमेश्वर की शक्ति बोलो, वो वास्तव में एक ही है, शक्ति अनेक नहीं है। वास्तव में वो शक्ति एक ही है, लेकिन अनेक प्रकार के कार्य करने की वजह से उसे विविध विविध कहा है। बहुधा माने विविध, बहुधा माने विविध, अनेक प्रकार, उसके नाम गुण आदि बहुत प्रकार से प्रतीत होते हैं। इस शक्ति को मुख्यतया 3 भाग में बांटा गया है, अथवा कहो कि उसे 3 प्रकार से वर्णित किया गया है, उसका वर्णन किया गया। जानते हैं आप? ज्ञान शक्ति, हाँ, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। वेरी गुड। मैं बड़े स्लो जाऊंगी, आज का क्लास थोड़ा डीपर भी है और बहुत सुंदर है। परमात्मा को चित्त में धारण करने के लिए ये मंत्र भी बहुत सहायक है, और मैं भी बहुत धीरे धीरे बोलूंगी ताकि आप उसे चित्त में धारण कर सकें। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये शक्ति के 3 प्रकार हुए। अब देखो उसके कितने सारे अनंत प्रकार हैं शक्ति के। बहुधा शक्ति योगा, ये शब्द उठाया है मैंने। देखो, अब ज्ञान शक्ति उठाया, एक शब्द, ज्ञान शक्ति एक शक्ति। उस ज्ञान शक्ति में कितने प्रकार है? देखो, 5 प्रकार से ज्ञान होता है हमें। देखना, सुनना माने श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, घ्राण माने गंध, और स्पर्श। तो इस तरह से 5 माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये ज्ञान शक्ति में देखना, सुनना, स्पर्श करना, गंध लेना, तो इन रस चखना, इन सबका ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये अगेन उसके विभाग हो गए, ज्ञान शक्ति के विभाग हो गए, पकड़ में आ रहा है? तो ज्ञान शक्ति के फिर विभाग हो गए। हम तो खाली शक्ति माने शक्ति है, लेकिन देखो ये शक्ति क्या है? शक्ति माने देवी ही है। देखते हैं, तो ज्ञान शक्ति में देखना, सुनना वगैरह हो गया। अब देखने में भी देखो, देखना क्या, देखने में क्या है? रूप। रूप में क्या है? रंग है,
आकार है ना, आप जो देखते हो तो रंग है, आकार है, ये सब देखते तो फिर से विभाग हो गए उस शक्ति के। एक देखने में ही इतने विभाग हो गए, फिर सुनना चखना में तो कितने सारे विभाग होंगे। अब देखो, देखने में सफेद माने रंग, रूप, आकार इत्यादि। अब रंग देखे तो सफेद, काला, पीला, हरा, अनेक रंग। ओहो, अनेक माने अनेक रंग होते हैं। जब लैपटॉप पे वो बुक प्रिंटिंग के लिए कवर पेज के लिए देखते थे, थोड़ा कुछ समझ में आया, माय गॉड, एक माने मिश्रण करके अनेकों प्रकार के रंग बनते हैं। तो इस तरह से रंग, फिर आकार, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ऐसे बहुत सारे अनेक आप देखेंगे तो जितने पशु पक्षी मनुष्य हैं उनके भी शेप देखो, कोई इसी का कुछ मिलता जुलता नहीं है, ना नाक, ना आँख, ना कान, ना कुछ ना बॉडी। सो इस तरह से अनेक प्रकार के, मैं बहुधा शक्ति योगा शब्द को उठाया है। हाँ, आप कहीं चले नहीं जाना। तो ज्ञान शक्ति ही केवल उठाई अभी तो ज्ञान शक्ति में इस तरह से देखना, फिर देखने में रंग, फिर रंग में सफेद काला इत्यादि, फिर सफेद में भी मलाई जैसा सफेद या हंस जैसा सफेद। दांत की कल्पना जनरली सुंदरता के लिए करते हैं। सो इस तरह से शाखाएं प्रशाखाएं होकर अनेक प्रकार से ज्ञान शक्ति है। ऐसे इच्छा शक्ति तो आप जानते हैं, लाखों लाखों इच्छाएं रहती है चित्त में। कभी होमवर्क करें तो पता चलेगा कि बचपन से आज तक कितने प्रकार की इच्छाएं की, कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि। और क्रिया शक्ति, अनेक प्रकार के कर्म किए हैं। सो इस प्रकार से ये शक्ति को समझना चाहिए। ये शक्ति चेतन के साथ मिली हुई शक्ति है। उसके ये प्रकार बताए मैंने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन जड़ शक्ति भी है, और जड़ शक्ति क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब कैसे हैं? जड़ है। तो उससे भी अनेक भेद वाली फिर बन जाती है ये शक्ति। तो शक्ति आप समझ रहे हैं, बहुधा शक्ति योगा, विविध विविध प्रकार की शक्ति है। हम तो शक्ति माने बॉडी में शक्ति है उसको समझते थे, या पावर को शक्ति समझते थे, लेकिन देखो कितने प्रकार की शक्ति है। अब थोड़ी मैं आगे बढ़ती हूँ, इसी शब्द को लेकर चल रही हूँ। इस प्रकार की शक्ति की अनंतता के कारण आगमों में इस शक्ति को देवी के रूप में पहचाना गया है। अब आप समझिए, आप देवी की आराधना करते वो क्या है? जितना गहराई से समझेंगे उतना बहुत ही शांति लगेगी और बहुत क्लैरिटी आएगी। तो प्रत्येक शक्ति जो है, अब मैंने शाखाएं प्रशाखाएं थोड़ी थोड़ी बताई, प्रत्येक शक्ति है उससे विशिष्ट शिव है अथवा परमेश्वर है। तो हर शक्ति से विशिष्ट एक शिव है, क्योंकि शक्ति शिव के बिना नहीं रहती अथवा परमात्मा के बिना नहीं रहती, और परमात्मा शक्ति के बिना रहता है। तो शक्ति से विशिष्ट शिव होता है और उसकी अनंत उपासनाएं आगमों में बताई गई है। अब आपको समझता है कितनी सारी उपासनाएं हमारे शास्त्रों में है। 16,000 मंत्र है, 4 लाख मंत्र, 16,000 नहीं, सॉरी 16 लाख मंत्र है। 4 लाख मंत्र ज्ञान के हैं, 16 लाख उपासना के हैं, और 80 लाख मंत्र कर्मकांड के हैं वेदों में। तो इस तरह से उपासना का साम्राज्य बनता है बिकॉज ऑफ द शक्ति। इस शक्ति की उपासना से, शक्ति के साथ शिव की उपासना से अनंत बड़ा साम्राज्य विस्तृत होता है, और यही देवतावाद का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ देव उपासना। देवता की उपासना का सीक्रेट यहीं पे छिपा हुआ है, रहस्य यहीं पर छिपा हुआ है कि वो शक्ति होती है ना। लक्ष्मी शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, इससे ये धन मिलेगा, उससे शत्रु का नाश होगा, अथवा हमारे अंदर के अवगुणों का नाश होगा दुर्गा से, दुर्गा आराधना से, इत्यादि इत्यादि। बड़ा बड़ा गहरा सब्जेक्ट है ये। शक्ति और शिव, शक्तिमान, इसका सिद्धांत
इस संसार के किसी अन्य मजहब या संप्रदाय या धर्म में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है, एक्सेप्ट हमारा सनातन धर्म का दर्शन है। तो बहुधा शक्ति योगा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप कतई ऐसा नहीं समझना कि ये ब्रह्म, ये परमेश्वर दो हो गया, माने शक्तिमान स्वयं है और उसकी एक शक्ति अलग है। ये सिंबोलिज्म ठीक है हमारे मंदिर में, बट आपको वेदांत की दृष्टि को हमेशा अपने साथ रखना है। तो वेदांत की दृष्टि से वह ब्रह्म अक्षुण्ण है, अद्वितीयता उसकी अक्षुण्ण है, मतलब कि अद्वितीयता में कहीं खंड नहीं है। उसकी नियामकता, उसका कर्तृत्व, ये सब इस शक्ति के संदर्भ में चलता है, परंतु वह उससे अस्पृष्ट रहता है। यही उसकी महानता है, उसकी विशेषता है, उसकी निर्विशेषता है। और इसीलिए सभी देवता शक्ति संपन्न है और सभी देवी देव जो शक्ति है वह देव संपन्न होती है। लेकिन वह परमेश्वर, देवी देवता की बात है एक अलग है, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो अलग कैसे है अभी 2 मिनट में समझेंगे आप। लेकिन वह परमेश्वर, महादेव, भगवान शिव अथवा जो भी आप जिसको परमेश्वर माने, वे अखंड बना रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखो कैसे आपको देखना है, थोड़ा सा माइंड को फोकस करना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट कि श्वेता उपनिषद में आप लोग कुकर एंड मोबाइल एंड सब कुछ साइड पे रख के बिल्कुल फोकस से सुनेंगे तो ही यू विल बी इंटरेस्टेड और आपको लाभ होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा। अब जो शब्द बोलने जा रही हूँ आप बिल्कुल उसको गंभीरता से समझे। जैसे आकाश और उसकी जगह, स्पेस देने की शक्ति। अब ये बहुत गहरा वाक्य है, बहुत गहरा वाक्य है, आपको उसको ईश्वर कृपा से समझना पड़ेगा। आकाश और उसकी जगह देने की जो शक्ति है वैसे ब्रह्म है और उसकी शक्ति है। जैसे आकाश घट में घटाकाश के रूप में प्रतीत होता है, मठ में मठाकाश, कमरे में कमराकाश, महाकाश, छोटे से छिद्र में छिद्राकाश, किले में किलाकाश, माने जो जो उपाधियों से युक्त हुआ है वह आकाश, उसके मुताबिक उसका नाम पड़ता है और उसका आकार होता है। तो इस तरह से अनेक 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 रूपों में आकाश प्रतीत होता है, क्योंकि वह जगह देने के कारण उसके अनंत नाम और अनंत क्रिया हो जाती है। लेकिन जो आकाश है वह जगह देने के कारण और अनंत क्रियाओं का साधक बनकर भी उन रूपों से भिन्न रहते हुए अखंड आकाश ही बना रहता है। अतः जब तक ये, अगेन ध्यान से सुनना क्योंकि ये दृष्टांत है, मैं आगे दाष्टांत जरूर कहूंगी क्योंकि दृष्टांत है तो दाष्टांत है। दृष्टांत माने एग्जाम्पल, दाष्टांत माने सिद्धांत। तो जिस तरह से जब तक अखंड आकाश की प्राप्ति नहीं होती तब तक यह आकाश खंड खंड महसूस होता है, तब तक यह आकाश खंड खंड घटाकाश, मठाकाश, कमराकाश वगैरह वगैरह अलग अलग खंड खंड आकाश महसूस होता है, प्रतीत होता है। वैसे ही अब मैं आती हूँ दाष्टांत के ऊपर। वैसे ही निर्विशेष परमात्मा तत्व की प्राप्ति के पूर्व, निर्विशेष परमात्मा तत्व की प्राप्ति के पूर्व देवतागण भी अलग अलग महसूस होते हैं। अब आपको समझ में आया देवतागण को कहाँ रखेंगे आप? एकदम रफली बोलती हूँ मैं, शास्त्रीय भाषा नहीं बोलती हूँ। कहाँ रखेंगे? हाँ,
घटाकाश आया, खंड खंड जो आकाश है वैसे। जब तक अखंड आकाश की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम खंड खंड आकाश में ही खेलते रहते हैं। वैसे विशेष निर्विशेष परमात्मा तत्व की प्राप्ति के पूर्व देवतागण अलग अलग लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक समझ में आया? तो बहुधा शक्ति योगा ये शब्द हटा दिया तो क्या लगेगा आपको? केवल निर्विशेष परमात्मा। तो ये शब्द अवर्ण के साथ भी जाएगा। बहुधा शक्ति योगा वह अनेक वर्ण वाला दिखता है, लेकिन जब वह बहुधा शक्ति योगात होता है तो वह अनेक वर्ण वाला दिखता है। लेकिन जब अवर्ण होता है, शक्ति रहित होता है, माने शक्ति का योग नहीं होता है उसके साथ, तब वह निर्विशेष दिखता है। आगे इसी बात को आगे लंबाती हूं मैं। वैसे जैसे घटाकाश महाकाश से अभिन्न है, वैसे प्रत्येक जीव भी उस परमात्मा से अभिन्न है, क्योंकि मूलतः जीव भी ब्रह्म ही है। उसी तरह से आप देखना, पकड़ लेना, उसी तरह से उसकी शक्ति भी ब्रह्म शक्ति से अभिन्न है। वह शक्ति भी ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे जीव ब्रह्म से अभिन्न है, घटाकाश महाकाश से अभिन्न है, वैसे शक्ति भी ब्रह्म से अभिन्न है। आपको ये शब्द पिकअप हो रहा है? धीरे 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 देखना, सुनना इत्यादि से आगे बढ़ते हुए देवता पे आई मैं, और देवता से मैं निर्विशेष ब्रह्म पे आई हूँ। तो अब सारी साधनाएं जो हम करते हैं उसका रहस्य इतना ही है कि इस शक्ति को जो सबके पास है, उस शक्ति का पता लगाकर उसे अपने में लीन करना अथवा स्वयं उसमें लीन होना, अर्थात इसे कहते हैं यामल भाव। यामल, इसके यामल भाव कहते हैं। तो यामल भाव को प्राप्त करना ही साधना का उद्देश्य है। समझाती हूँ। दो को पिघला कर जब एक बना देते हैं, आई थिंक आप लोग उसको इंग्लिश में वेल्डिंग बोलते हैं। वेल्डिंग बोलते हैं, वेल्डिंग, दो को पिघला कर एक बना देना, तो उसको यामल भाव कहेंगे। तो जैसे घटादि इत्यादि उपाधियां हैं, इस उपाधियों को जब निगेट कर दिया, बाध कर दिया वेदांत की भाषा में, एक बना दिया, तो वो उपाधि हट जाने से अथवा निगेट होने से आकाश एक है। वैसे ही ये जीव और माया, शक्ति माने माया, आगे आती हूँ शब्द लेकर। तो ये जब दोनों एक हो गए, मतलब कि दोनों ही ब्रह्म से अभिन्न है, ये ज्ञान हो जाने पर, ये ज्ञान ही होना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये साधना के द्वारा, अध्ययन के द्वारा इसका ज्ञान होना है कि वह अभिन्न है। ऐसा जब पता चल गया तो अर्थात माया के ऊपर हमने कंट्रोल कर दिया, अविद्या का नाश कर दिया, तब यह परमात्मा और जीव एक हो जाते हैं। अर्थात जीव को रियलाइजेशन होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो बहुधा शक्ति योगा आप समझ रहे हैं, वह है निर्विशेष, लेकिन शक्ति के संबंध से, रियल संबंध नहीं, एज इफ माने जाने की, एज इफ उसके साथ जुड़ा है, वास्तव में जुड़ता नहीं है। तो इस तरह से वह ब्रह्म निर्विशेष है। फिर भी इस बहुधा शक्ति योगा, शक्ति के संयोग से वह अनेक रूपों को धारण करता है। शक्ति माने अब समझ लो माया, अविद्या, अव्यक्त, प्रकृति, आप जो भी शब्द बोलते हैं ये सब माया के ही नाम है। यहाँ पे शब्द दिया है
ये उपनिषद है, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। शक्ति योगा कोई लोग लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता होगा, बट आगे के मंत्र थोड़े थोड़े नहीं, काफ़ी हल्के फुल्के हैं, बट मैं बेस बना रही हूँ ताकि आगे के मंत्र आपको इजीली समझ में आ जाए। तो शक्ति योगा, योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। तो शक्ति के साथ जुड़ने से ऐसा अर्थ होता है, बट आपको ऐसा अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों ही हैं। बिल्कुल लौकिक पे आ जाऊं तो आप और आपकी शक्ति दो है, एक ही है, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति कहाँ रहेगी। और इसीलिए ये शब्द केवल उपलक्षणा से उपलक्षित होकर उपचार मात्र से बोला गया है, क्योंकि विवेक चूड़ामणि में मंत्र आता है, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकान। माने माया के बारे में, शक्ति के बारे में वर्णन है, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकान, वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है। सत न असत न, सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकान, दोनों का मिश्रण भी नहीं है। वो मिश्रण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सत है वहां पे असत नहीं होता है, और असत है वहां पे सत नहीं होता है। तो इसीलिए ये बड़ा ही उसका अवर्णनीय है वर्णन। तो ऐसा कहना पड़ेगा, सत असत से विलक्षण मानना पड़ेगा किसको, माया को, शक्ति को। तो इस तरह से यह बहुधा शक्ति योगात शब्द को हमने थोड़ा बहुत समझा। इस सेंस में समझा कि यह शक्ति एक योग से उसके साथ जुड़कर यह परमात्मा, यह निर्विशेष ब्रह्म अनेक प्रकार के रूपों को धारण कर लेता है, अनेक प्रकार के नाम को धारण कर लेता है। वास्तव में वह निर्विशेष है, बट वह विशेष बन जाता है ये शक्ति के कारण। तो ऋषि मुनि लोग हिमालय में और गिरनार वगैरह जगह पे कहीं गुफाओं में क्यों बरसों तक ध्यान करते हैं, ख्याल में आता है। इसलिए हम समझे कि हमें अब समझ में आ गया शक्ति क्या है, तो दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये लोग तो इतने सालों बैठते हैं और ध्यान करते हैं, वो तो व्यर्थ ही होगा। तो समझना इतना इजी नहीं है। आपका कुकर का और आपके टेलीफोन का और मोबाइल पे आता हुए टक टक हुआ तो थोड़ा नज़र भी डालते होंगे कोई लोग, बिल्कुल सही नहीं है ये, मुझे समझ में आया कहीं से, इसलिए बोल रही हूँ मैं। ऐसे उपनिषद नहीं समझेगा। जिस शक्ति को, जिस विविध प्रकार की शक्ति को समझने के लिए ये ऋषि मुनि लोग वर्षों तक साधना करते हैं, गुफाओं में 24 घंटा 365 डेज ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो हमारे 1 घंटा में हमको कितना समझेगा, तो कम से कम ये 1 घंटा तो पूरे फोकस के साथ रहे हम, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अवर्ण परमात्मा अनेक वर्ण को धारण कर लेता है। इस शब्द को मैं देखती हूँ, मतलब कि यह एक अवर्ण अनेकान वर्णान दधाति, और एक अवर्ण होते हुए अनेक रंग रूप को, वर्ण को धारण करता है। इस बात को अब हम समझेंगे। आई एम शिफ्टिंग टू अनदर टॉपिक माने इसका दूसरा शब्द मैं उठा रही हूँ। वर्ण माने वैसे एक जनरल सेंस में द्विजाति, शुक्ल आदि, रूप यश विलेपने कथायां च वर्ण स्यात् गणभेदयोः, ये कोश के आधार पे डेफिनेशन है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये अखंड आत्मा में ये वर्ण नहीं है। अवर्ण माने जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जाति नहीं है। शुक्ल कृष्ण इत्यादि रंग नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, यश नहीं है,
इस आत्मा में कुछ भी नहीं है, इसका निषेध है, अर्थात वह अद्वितीय असंग आत्मा है। इसी को कहेंगे अवर्ण। अवर्ण शब्द की डेफिनेशन चल रही है। तो इन सब का निषेध करते हुए भेद रहितता का प्रतिपादन करना ये श्रुति का तात्पर्य है, और इसलिए अवर्ण शब्द को प्रयुक्त किया गया है। उसकी निर्विशेषता समग्रतया है। हम जाने तो एक हमने उपनिषद में पढ़ा है, नाम रूप जाति क्रिया गुण रूढ़ि रहित है, 5 विशेषों से रहित है। जाति से रहित है, जाति माने ब्राह्मण इत्यादि, अथवा मनुष्य पशु पक्षी, ये भी एक प्रकार की जाति है। फिर क्रिया से रहित है माने उसमें क्रिया संभव नहीं है, इसलिए उसको निष्क्रिय अक्रिय कहते हैं, है ना। उसमें गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। आकार नहीं, इसलिए निर्गुण निराकार कहते हैं। तो ये अवर्ण शब्द का अर्थ है निर्विशेष, इसमें जाति नहीं, गुण नहीं, आकार नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, और क्रिया नहीं, और रूढ़ि नहीं। तो जैसे रूढ़ि माने जैसे कमल, उसको रूढ़िगत पंकज भी कहते हैं, पंख में उत्पन्न होने वाला। तो इस तरह से उसमें कुछ भी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, संबंध रहित है, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। ये पूज्य गुरुदेव का महान वाक्य है। सो ऐसी रिलेशनशिप है उसकी माया के साथ, ऐसा वह निर्विशेष है, और इसलिए उसका नाम क्या कहा, अवर्ण। उसको नाम नहीं, उसको अवर्ण शब्द से श्रुति ने हमें इंगित किया है, हमारी चित्त वृत्ति को उस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए, उसको चित्त में आहरण कराने के लिए या अवर्ण शब्द दिया गया है, जिसको मैं खोल रही हूँ। एंड शायद वो खोलने के बाद वो परमात्मा चित्त में आरोहण हो जावे, ऐसा हम समझे, प्रार्थना करें। अथवा अवर्ण शब्द का अर्थ होता है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। ये भी आपको पता है। जैसे पेड़ में सजातीय भेद माने एक आम का वृक्ष दूसरे आम के वृक्ष से अलग है, राइट, उसको सजातीय भेद बोलेंगे। एक आम का वृक्ष पीपल के वृक्ष से अलग है, वो विजातीय भेद हुआ। और स्वगत भेद माने स्वयं में ही जो पत्ते हैं, फूल है, डाली है, माने शाखा है, ये सब अलग अलग है, तो स्वगत भेद है। तो जैसे यहाँ पे पूरे संसार में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहता है, लेकिन वो परमात्मा में न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। तो इन तीनों भेदों से रहित होने के कारण उसे अवर्ण कहते हैं। उस अवर्ण को चित्त में ग्रहण करना, धारण करना है हमें। तो हमें इस प्रकार के जो शास्त्र की बातें हैं, माने शास्त्र के जो तर्क है, लॉजिक है, उसे भी समझना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कैसे उस परमात्मा को धारण करेंगे। नहीं तो हम जो बचपन में करते थे, जब तक वेदांत नहीं पढ़ा तब तक उसके आकार, उसके कपड़े, उसकी मुरली, उसका गले में सर्प, जो भी आप रूप है, उसी को चित्त में लेकर बैठे थे आज तक, राइट। ये इस तरह का चिंतन कभी हुआ नहीं हमारा। ये वेदांत के कारण ये चिंतन संभव है, और ये चिंतन तभी संभव है जब हम शास्त्र को समझे, शास्त्र का अध्ययन करें, पठन पाठन करें। सो ये है अवर्ण शब्द। अब वर्ण शब्द को उठा रही हूं मैं। अवर्ण से वह वर्ण वाला बन गया, वर्ण को धारण किया, बहुधा शक्ति योगात, ये नहीं भूलना। तो कैसे देखना, ये भी वाक्य में बहुत गहरा वाक्य है, आप बिल्कुल अटेंशन से सुनना। वर्ण्यते इति वर्ण, जिसके द्वारा वर्णन किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनो। संसार के सभी पदार्थों में और अनुभूतियों में उसी का वर्णन होने से उसे वर्ण कहा गया है। संसार के जितने भी पदार्थ है और जितनी भी हमें अनुभूतियां हैं, वह उसके बिना हो नहीं सकती, क्योंकि
क्योंकि विश्व में अटेंशन, विश्व में सत्ता का जो विलास है, चिद विलास शब्द नहीं बोल रही हूं मैं, सत चित आनंद, सत माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, सत्ता का जो विलास है वह उसी के कारण है, और इसलिए उस विलास में जो अनुभूतियां हैं, जो पदार्थ है, उसमें वो ताना बाना से गुफा हुआ है। मैंने उसके बिना पदार्थ का या अनुभूतियों का एग्जिस्टेंस नहीं है। आदमी डेढ़ हो जाने के बाद कोई अनुभूति नहीं है, हम जीवित है तो अनुभूति है। तो सत्ता का विलास उसका है, और इस सेंस में, इस अर्थ में, इस दृष्टिकोण से सारा कुछ जो आप वर्णन करते हो, वो वी नेवर थॉट लाइक दैट। जो कुछ भी आप वर्णन करते हो माने डिस्क्राइब करते हो, बोलते हो, आखिर दो ही बातें बोलते हैं ना, पदार्थों की बात करते हैं या अनुभूति की बात करते हैं। तो वह सब कुछ क्या है, उसी का वर्णन है। इन दैट सेंस अवर्ण होते हुए भी अनेक वर्णों को धारण करता है। पकड़ रहे हैं आप? गहरा है, थोड़ा गहरा है। आज तक वर्ण माने नेम एंड फॉर्म समझते थे, थोड़ी गहराई में आई मैं। सत्ता का विलास शब्द को पकड़कर उस सत्ता के विलास के कारण, माने उस सत्ता के कारण जो वर्णन होता है, जो अनुभूतियों का, जो पदार्थों का, वह सब उसका ही वर्णन है। क्योंकि एवरीथिंग इज अध्यस्त, इन अधिष्ठान में वो सत्ता है, तो उसी का वर्णन है। जैसे हम कहें फैन, लाइट, पुराना एग्जाम्पल और रूटीन एग्जाम्पल और लौकिक टाइप का एग्जाम्पल। लाइट, हीटर, गीजर, फैन, फ्रिज, ये सब में किसका विलास है? बिजली का ही विलास है। तो वर्णन किसका है? भले तुम पंखा का, फैन का वर्णन करो, लाइट का वर्णन करो, फ्रिज का वर्णन करो, लेकिन आखिर वर्णन किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह से ये बड़ा मुझे बहुत जमता नहीं है वेदांत में बोलना, बट ठीक है, थोड़ा सा लौकिक में समझ में आ जावे करके, बट ये थोड़ा स्थूल एग्जाम्पल है और नॉट वेरी एप्ट। तो ये है वर्ण। अवर्ण होते हुए भी अनेक वर्णों को धारण करता है। अब थोड़ा और गहरा, वर्ण से ओंकार का भी तात्पर्य है, अ उ म। इसके द्वारा ओंकार ब्रह्म का ही वर्णन करता है। पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ो आप, तो ओंकार का वर्णन है, और ओंकार के द्वारा ब्रह्म का वर्णन ही है। तो इसीलिए यहाँ पे अब देखो कैसे, जरा सा देखो, समझना पड़ेगा। ओंकार में क्या है? अ उ म इत्यादि अकार है, उकार है, मकार है, और फिर उससे पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। तो वस्तुतः क्या है? अक्षरों का समुदाय पद बोला जाता है। समझ में आ रहा है? अक्षरों का समुदाय, मैं एग्जाम्पल दूंगी। अक्षरों का समुदाय पद बोला जाता है, और पदों का समुदाय है उसे वाक्य कहते हैं। ये तो आपको समझता है, अक्षर का समुदाय पद और पद को वाक्य बोलते हैं। अब वास्तव में हमारे अनुभव में देखा जाए तो जब वाक्य बोला जाता है तो उसमें निहित अर्थ जो है, उस अर्थ के अवबोधन कराने की जो शक्ति है, उसी को शक्ति बोलते हैं। ये बड़ा ही वाक्य आप 2 बार 5 बार सुनना तब समझेगा, अथवा तो थोड़ा मेडिटेशन करना तब समझेगा। हमने कुछ वाक्य बोला और आपने कुछ सुना, तो जिस सेंस में मैंने बोला उस सेंस में आपने ग्रहण किया सपोज, तो वो जो शक्ति है जिसके कारण आपने उसको अवबोधन हुआ, आपको उस अवबोधन कराने वाली शक्ति को ही शक्ति योगात कहा है। बहुधा शक्ति योगात जो शब्द है ना, गहरा हो जा रहा है, बहुत डाउन, बहुत माइंड ये हो रहा है, थकान वाला हो रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा मुझे, आगे से थोड़ा लाइट होगा।
आप जो हम अच्छा चलो, मुझे लौकिक पे आना अच्छा नहीं लगता है, बट आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ दिखता है कि समझ में नहीं आ रहा है खास ज़्यादा। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे 2 बार कहा 4 बार कहा, समझते क्यों नहीं हो, ऐसे बोलते हैं आप लोग लौकिक। तो वो जो समझने की शक्ति जो है ना, उसी को बहुधा शक्ति योगा शब्द कहा है। पकड़ में आया? माने परमात्मा की वो शक्ति है जो इस तरह से वाक्य के अर्थ का अवबोधन कराती है। और इसीलिए ये जो वर्णन है वह उस शक्ति के कारण, उस ओंकार के द्वारा ब्रह्म को आप अवधारण कर सकते हैं। देखिए, मैं एक वाक्य बोलती हूँ सिंपल। ऐसे कहते हैं गांव में, गाय को ले आओ। ओके, दादाजी ने कहा पिताजी गाय को ले आए। फिर दादाजी ने कहा गाय को खोलो, गौ को खोलो। उसका अर्थ है उसका वो बंधन था वो खोलो। तो ऐसा कहने पर वो पिताजी उसको खोलते हैं। तो क्रिया कब हुई? जब वाक्य को आपने समझा। बट कैसे समझा? वो शक्ति योगा। तो इस तरह से सारे पद, सारे वाक्य, ये सब कुछ जो है उसका ज्ञान होता है शक्ति योगा। और फिर क्रियाएं होती है, तो अनेक क्रियाएं होती, अनेक नाम, अनेक पद, फिर प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, बहुत कुछ होता है। ये सारी चीजें जो है ये मूल में शक्ति से भरी हुई है। और इसीलिए जहाँ जहाँ वर्ण है, नेम एंड फॉर्म है, वहाँ वहाँ शक्ति है। तो शक्ति योग से ही ये सारे नेम एंड फॉर्म की क्रियाएं और सब कुछ होता है। तो यहाँ पे कहना ये है कि अर्थ अवबोधन की जो शक्ति है उसे शक्ति योगात कहेंगे। और अर्थ अवबोधन तब होता है जब वर्ण के द्वारा क्रिया होती है। सो ये वर्ण से अवर्ण से वर्ण हुआ, कैसे हुआ? शक्ति योगात। ये मुख्य वाक्य शब्द समझे आप। और इसलिए जब जब कुछ भी हम देखें तो ये शक्ति का खेल है। माया का खेल बोलते समय शायद हम नेगेटिव में बोलते हैं, लेकिन शक्ति का खेल बोलते समय पॉजिटिव आएगा यदि ये अध्ययन होता है तो इस तरह से हर अक्षर में शक्ति है। पतंजलि महाराज और जो कोशकार लोग हैं वो कहते हैं प्रत्येक अक्षर में शक्ति छिपी हुई है। तो इस शक्ति का आधान ईश्वर की कृपा से होता है। तो दे आर वेरी मच इन कॉन्टेक्ट। लेकिन फिर भी वह जैसे घटाकाश और महाकाश का रिलेशन है वैसे ही यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो स्वतः अवर्ण बने रहते हुए भी शक्ति के द्वारा अथवा अविद्या के द्वारा अथवा माया के द्वारा अनेक नाम रूप वाला प्रतीत होता है, और इसी को कहते हैं। और अथवा अनेक शब्दों को और अनेक प्रकार के अर्थों को भी वह धारण करता है। ये समझेंगे हम अवर्ण से अनेक वर्णों को धारण करना। इस वाक्य को इस तरह से ही समझना पड़ेगा। जितना समझे आगे समझेंगे। निहितार्थ शब्द को उठा रही हूं मैं। यहाँ पे कहते हैं कि वह एक देव है और अवर्ण होते हुए अनेक वर्णों को शक्ति योग से धारण करता है, लेकिन निहितार्थ उसका स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। निहित अर्थ छिपा हुआ अर्थ अथवा प्रयोजन राहित्य। उसको कैसे समझेंगे हम? अगृहित, उसमें कहते हैं अगृहित अर्थ, अगृहित प्रयोजन, माने प्रयोजन कोई गृहित ही नहीं है, कोई प्रयोजन उसने धारण ही नहीं किया है। ओहो, ऐसा है। तो फिर बिना प्रयोजन के वो सब क्यों करता है? क्योंकि आप हमेशा प्रयोजन के साथ ही कुछ करते हो, बिना प्रयोजन के। वाक्य है मंदानपि प्रयोजन बिना ना प्रवर्तते। मूर्ख आदमी भी, बुद्धू व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना कुछ नहीं करता है। तो हम सब प्रयोजन वाले हैं, इसलिए हमें समझता नहीं है। लेकिन वह अप्रयोजन माने अगृहित प्रयोजन वाला है, कोई प्रयोजन नहीं है।
और प्रयोजन के बिना इतने सारे रूपों को धारण करते हैं। तो इसका उत्तर गौड़पादाचार्य जी बताते हैं, कहते हैं वह देव का स्वभाव है। माने यह अनेक नाम रूपों को धारण करना माने सृष्टि करना, नाम रूपों को धारण करना माने सृष्टि करना, मैनिफेस्टेशन करना, माने बीजावस्था से बाहर आना, अंकुर में आना और फिर समस्त सृष्टि को धारण करना, बनाना, ये उसका स्वभाव है। अब स्वभाव शब्द माने आप नेचुरल ले सकते हो, बट इट्स नॉट अ वेरी राइट इंग्लिश वर्ड। स्वस्य भाव, ये जैसे अग्नि का समझा दूं मैं, जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना, करेक्ट, जलाना, जलाना अथवा प्रकाशमानता और दहन। वैसे परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि करना, सारा कुछ वर्णों को धारण करना। ये लीला प्रयोजन है ऐसा भक्ति शास्त्र में बोलते हैं। वो एक सेंस में ठीक है, एक दृष्टिकोण से ठीक है, बट लीला भी तो किसके लिए होती है? लीला माने नाटक, ड्रामा। हम लोग कब देखते हैं? पूरा दिन से थक गए, चलो रात को एक सीरियल देखे, अथवा कभी कभी मूवी देखे या फिर न्यूज देखे, जो भी। तो ये क्यों? लीला, नाटक, ड्रामा। तो ये लीला रूपी प्रयोजन भी माने उबना, कंटाला होना, उसको हटाने के लिए है, तो वो भी प्रयोजन हो जाता है। तो लीला ये प्रयोजन राहित क्या नहीं है, कुछ प्रयोजन है, लेकिन वेदांत में कहते हैं प्रयोजन रहित है, उसका स्वभाव है। तो ये निहित अर्थ का एक समझ हुआ। दूसरी समझ है निहित अर्थ का अर्थ है निक्षिप्त। निहित माने निक्षिप्त, निक्षिप्त माने फेंकना, जैसे बॉल को हम फेंकते हैं वैसे फेंक दिया गया है, यानी जिसका प्रयोजन फेंक दिया गया है, जिसको प्रयोजन है ही नहीं, निष्प्रयोजन है, उसे निहितार्थ शब्द से कहा गया। पकड़ में आया? यानी उसको कोई प्रयोजन नहीं है। तात्पर्य क्या है? क्यों प्रयोजन नहीं है? हमें क्यों प्रयोजन है कुछ भी करने में? क्योंकि हमें अधूरापन है। आई डोंट हैव दिस, मेरे पास ये नहीं है तो ये चाहिए, अथवा आनंद की कमी है तो ये चाहिए, गम है, दुख है, उसको हटाने को ये करना है। तो कुछ न कुछ हमें चाहिए करके हमारे प्रयोजन बनते हैं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो स्वयं में संतुष्ट है, अर्थात न उसे कुछ अनवाप्त है न कुछ अवाप्तव्य है। लेकिन फिर भी पकड़ना इस बात को, जैसे पत्ते में नाड़ियां होती है, एक पान ले लो, पत्ता ले लो, वृक्ष का पत्ता, उसमें बहुत सारी नसें होती है ना? तो नसें होती है, वेन्स बोलते हैं, फैले हुए होते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा में अपनी शक्ति व्याप्त होती है, फैली हुई होती है, और उसके संबंध से अनंत अनंत पदार्थ विद्यमान होते हैं। अर्थात फिर से वही वाक्य है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से जल्दी पकड़ में आएगा। जैसे पत्ते में बहुत सारी नस नाड़ियां व्याप्त है ना, वैसे परमात्मा में अनंत शक्ति, वहां भी बहुत अनेक अनेक नस नाड़ियां है ना पत्ते में, वैसे परमात्मा में अनंत शक्ति व्याप्त है, और उसी में से ये पदार्थ सारे प्रसूत होते हैं। जैसे पहले पत्ता आया, फिर फूल आया, फिर फल आया ना, तो ऐसे यहाँ पे उस शक्ति से संयोग से, शक्ति के योग से, उस परमात्मा में से अनेक अनेक पदार्थ माने एक पशु पक्षी, मानव, पहाड़, नदी, सागर, ऐसे समझना है। समझ में आ रहा है थोड़ा? ऐसे समझना। तो पत्ते में से ये सारी पत्ते में से जैसे नाड़ियां व्याप्त है, वैसे परमात्मा में शक्ति व्याप्त है, और उस शक्ति के योग से उस परमात्मा में वह पदार्थ सारे मैनिफेस्ट होते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं, सृष्ट होते हैं। और
उसको कहेंगे व्यक्त होते हैं। तो अनंत पदार्थ उसमें से अपने आप ही व्यक्त होते हैं और अपने आप ही अव्यक्त भी हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं सृष्टि हुई और उसी को हम कहते हैं प्रलय हुआ। अव्यक्त हुआ तो कहते हैं प्रलय हुआ और व्यक्त हुआ तो कहते हैं सृष्टि हुई। लेकिन पदार्थों का नाश कभी नहीं होता है। वो जो जीव रूप में है अथवा पदार्थ का नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, व्यक्त अव्यक्त होती रहती है सृष्टि। इसलिए न उसका अत्यंत विनाश है न उसकी अत्यंत उत्पत्ति है। इस तरह से निहितार्थ शब्द पकड़ा हुआ है मैंने, आप मेरे साथ रहना। निहितार्थ शब्द को ही हमने कहा कि ये उसका स्वभाव है। फिर हमने कहा वो प्रयोजन रहित है, प्रयोजन जिसमें से निकल गया है, लेकिन शक्ति के योग से ये सारी सृष्टि को वह उत्पन्न करता है और सारी सृष्टि प्रलय के समय में उसके अंदर छिप जाती है। निहित अर्थ तो इस सेंस में भी ले सकते हैं कि सारी सृष्टि उसमें छिप गई, पता ही नहीं, जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, ऐसे परमात्मा में उस शक्ति के योग से सारी सृष्टि निहित हो गई। इस प्रकार शब्द को भी अर्थ कहते हैं और माने नाम को भी अर्थ कहते हैं और रूप को भी अर्थ कहते हैं। तो निहित अर्थ माने सारे नाम रूप उस परमात्मा में निहित है, छिपे हुए हैं और समय आने पर प्रकट होते हैं। तो आंतरिक अभिप्राय ये है कि उसने जब ईक्षण किया, ऐतरेय उपनिषद में आता है, तो तभी नाम रूप का व्याकरण हुआ। व्याकरण हुआ माने बाहर प्रकट हुए और फिर समय आने पर उनका व्याहरण हुआ। व्याहरण माने वे पुनः उस परमात्मा में छिप गए। तो इस तरह से शब्दार्थों को प्रकट करना ही सृष्टि है। शब्द और नेम एंड फॉर्म को प्रकट करना सृष्टि है और उसको प्रलय करना यह माने उसको जो छिपा देना वह प्रलय है। तो ये निहितार्थ शब्द का अर्थ है। बट यदि हम गहराई से समझे सोचे तो ये तीनों के तीनों जो मैंने बताया, बहुधा शक्ति योगा, अवर्ण होते हुए भी अनेक वर्णानि दधाति और निहितार्थ, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना? समझ में आता है? इट्स वन आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में ये तीनों चीजें गुंफन में है। बट मैंने एक एक शब्द करके कोशिश किया। तो इस तरह से आगे का एक लास्ट लाइन है, व्येति मतलब कि वीच एति अंते विश्वम आदो विश्वम, माने ये विश्व को अंत में वह प्रलय कर देता है, विलीन कर देता है, अपने अंदर विलीन कर देता है। इसको ऐसे समझे, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं वेदांत की, वह सब चीजों को, सब पदार्थों को कारण रूप में विश्लिष्ट कर देता है, यह तात्पर्य है। कारण रूप में वह सब पदार्थों को अपने में विश्लिष्ट कर देता है। अर्थात व्येति माने व्यय भाव को प्राप्त होता है, माने पदार्थ व्यय भाव माने नाश, व्यय भाव को प्राप्त होता है का अर्थ ये हुआ कार्य भाव को छोड़कर कारण भाव में सारे पदार्थ प्रवेश करते हैं। इसी को कहते हैं विलीन कर देना, प्रलय हो जाना। ये प्योर वेदांत है। अर्थात तात्पर्य यह है और गहरा, विविध अभिधेय रूप और अभिधान रूप से वही बन जाता है। अभिधेय और अभिधान, अभिधान माने नाम और अभिधेय माने नामी रूप, आकार। अभिधान और अभिधेय रूप से वही बन जाता है। ये अर्थ है वि च एति, वि च एति अंते, अंते माने अंत में, जब सृष्टि का अंतकाल पास में आया तभी। और अर्थ और शब्द का अभेद होने के कारण, अर्थ और शब्द माने क्या, नाम और नामी,
एक नाम है, जैसे ये ग्लास नाम है और ये एक्चुअल जो ग्लास पड़ा है यहाँ पे वो नामी है, समझ में है। ऐसे नाम और नामी में अभेद है, भेद नहीं है, और इसलिए उसमें अभेद होने के कारण वो शब्द और अर्थ को लेकर वह लीन हो जाता है, ऐसा कहना उचित होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व शब्द का अर्थ है अनेक अनेक नाम और रूप, समस्त को विश्व कहते हैं। आगे कहा था वैसे ही सत्ता के कारण वही सत्तावान है, उसकी सत्ता से ही सारे पदार्थ सत्तावान है, और उसमें सत्ता में कोई भेद नहीं है, एग्जिस्टेंस एक ही है। हमें अलग अलग दिखता है क्योंकि अलग अलग नेम में फॉर्म है, बट एग्जिस्टेंस एक ही है। तो सत्ता में कोई भेद नहीं है और सारे पदार्थ उस सत्ता से अभिन्न है। हेलो, ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं। सारे पदार्थ उस सत्ता से अभिन्न होने के कारण उसमें ही उसका व्यय हो जाता है, पदार्थ उसमें व्यय हो जाते हैं, माने उसमें लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन व्यय धर्म से अस्पृष्टता बताने के लिए इसको विश्व कहा, क्योंकि नाश नहीं होता है, विलीन होता है। तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के कारणत्व धर्म से उपलक्षित वह देव स्वयं प्रकाशित देव है, और इसलिए उसको अवर्ण कहा गया है। देखो सारे शब्द एक दूसरे से गुफे हुए हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो ऐसे वह देव स्वयं सदेव, देव माने स्वयं प्रकाश देव, उस स्वयं प्रकाश देव, वैसा स्वयं प्रकाश देव हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। ओ, ये प्रार्थना तो हम बहुत छोटे थे तभी हमारे माता पिता हमको कहते थे, क्या प्रार्थना करने को, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तुम लोग सिखाते हो क्या तुम्हारे बच्चों को कि प्रार्थना में ये मत मांगो नौकरी चाहिए, मांगो, ये भी मांगना है तुम मांगो, नौकरी चाहिए, धन चाहिए, लेकिन मुख्यतया मांगने जैसी चीज है सद्बुद्धि। तो यहाँ देखो, ये हमारे माता पिता ने तो कोई वेदांत तो पढ़ा नहीं था, लेकिन वो परंपरा से उनको ये ज्ञान मिला था कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए इत्यादि। सो ब्रह्म विषयक मोक्ष जो है उसके हेतु रूप शुभ बुद्धि से आप मुझे संयुक्त करें। यानी शुभ बुद्धि माने शुभ विचार, शुभ भावना, शुभ क्रिया तो है, लेकिन शुभ बुद्धि का अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो बुद्धि उचित है उसे शुभ बुद्धि कहते हैं। और उस बुद्धि के साथ हे प्रभु आप मुझे जोड़े, आप मुझे युक्त करें, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि साधना के अनुरूप जो बुद्धि है उस बुद्धि से हमें संयुक्त करे, संयुक्तु, ऐसा यहाँ पे साधक कहता है। शुभ बुद्धि शब्द के ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट आई थिंक मैंने पहले भी बोला है, इसलिए हम यहाँ पे इतना ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आगे के 3 मंत्र में रेफरेंस देके पूरा कर लेते हैं। आगे का जो 2 नंबर का मंत्र, 3 नंबर का मंत्र और 4 नंबर का मंत्र जो है वो तीनों के तीनों मंत्र 2, 3 और 4 इसी पहले मंत्र के आधार पे है, माने उसी का एक्सटेंशन है अथवा उसी का विस्तारण है। तो सिंपल है, मैं केवल उसका ट्रांसलेशन करती हूँ, वही काफ़ी है। ततेव अग्नि तत् आदित्य, वही अग्नि है, माने वह परमात्मा ही अग्नि है। अग्नि माने क्या, आपके घर में जो अग्नि है वो नहीं, अग्नि माने समष्टि वाक। एक एक शब्द बोलूंगी तो आपको पकड़ लेना है, जितना एक ही वाक्य एक ही करती हूँ मैं, लेकिन अग्नि माने समष्टि वाक है। तद आदित्य माने क्या होगा, समष्टि चक्षु है, आया, वह परमात्मा ही समष्टि चक्षु है, समष्टि वाक है। तत्वायु माने वही समष्टि प्राण है, ऐसे देखना इस मंत्र को। चंद्रमा माने समष्टि मन वही है,
तदेव शुक्र, वही शुक्र है, माने स्थूल समष्टि विराट है, वही ब्रह्म है, माने समष्टि जीव भी वही है, वही आप है। आप माने जल, जल जल की जो इंद्रिय है वो कहाँ रहती है? वरुण देवता, वाणी माने जीभ में रहते हैं, है ना। जिह्वा में आपको रस होता है ना, रसना, इसलिए उसको रचना कहते हैं। तो समष्टि रचना भी आप ही है, और तत्प्रजापति समष्टि उपस्थ भी आप ही है। माने यहाँ पे इस परमात्मा का वर्णन ऐसा नहीं है कि एक अग्नि, एक आदित्य, वो दिखता है सूरज, वैसा नहीं समझना है। इसको अच्छे से समझेंगे, बाकी के दो को भी ऐसे समझेंगे, लेकिन समष्टि के संदर्भ में इसको समझना है। तो इस तरह से वही सर्वत्र है। आखिर में ईशावास्यम एक ही शब्द काफी है, पूरे वेदांत को ना समझे पर ईशावास्यम समझे तो काफी है, लेकिन उसी को समझने के लिए सारा कुछ समझना पड़ता है। देखेंगे अगले क्लास में, बाद में थोड़े हल्के फुल्के आएंगे। आप इतना चिंता नहीं करना कि वो ये चतुर्थ अध्याय बहुत गहरा है, ऐसा नहीं है। मैंने फाउंडेशन बनाया है और इसलिए थोड़ा गहरा लगता है, 2-4 बार सुनने से समझ में आएगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हम सब साधकों को ये ऋषि मुनियों का जो वचन है, जो मंत्र है, वो हमें अर्थ सहित समझें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम पूरा करते हैं, समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।